ओम शांति। स्वागत है सभी का विभूति के बीच चमकती हुई मणि। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी सर्व खजानों की मालिक मस्तक बीच चमक रही हूँ। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हुए, प्यारे मीठे पापा आ जाओ और हमें आपका अव्यक्त संदेश सुना जाओ। सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन हम बच्चों के पास आ जाओ। देखेंगे बाप दादा को सम्मुख और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर सुनते हैं अव्यक्त संदेश। कल हमने भाइयों की भट्टी में 1/8/2007 का संदेश सुना था। आज 4/8/2007 का रक्षाबंधन के निमित्त संदेश है। सेवा की गिफ्ट परमात्म देन है। सेवा की गिफ्ट परमात्म देन है। इसे कार्य में लगाओ तो विशेषताएं बढ़ती जाएंगी। बाप दादा के सर्व दिल जीत, जगत जीत, स्नेही, सहयोगी, बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं और याद प्यार। आजकल बाप दादा बच्चों के चारों ओर के रक्षाबंधन के सेवा का समाचार सुन हर्षित हो रहे हैं तथा स्नेह और शक्ति संपन्न अनुभव कराने की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बच्चे बाप ने हर एक बच्चे को सेवा की विशेषता की गिफ्ट दी हुई है। दी हुई है ना कि नहीं? सभी को कुछ न कुछ सेवा की गिफ्ट मिली हुई है। कोई विशेष सेवा सभी के प्रति है ना? है कि नहीं? बोली। कर रहे हो कोई ना कोई ऐसी सेवा सभी बाबा के घर में? हाँ। जी जी दीदी। हम्म, लगता है कि ये सेवा बाबा हमसे करा रहा है। जी लगता है। जी तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा देन को कार्य में लगाने से विशेषता बढ़ती जाती है और हिम्मत की मदद भी अनुभव होती है। चारों तरफ से स्नेह और शक्ति भरे वाइब्रेशंस भी पहुंच रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि ये राखी का त्योहार ब्राह्मण परिवार के लिए भी एक दो को अपने अनादि आदि स्नेह और शक्ति स्वरूप की स्मृति दिलाता है। सब बच्चे भी आत्मिक स्नेह स्वरूप बन निमित्त स्थूल राखी बांध रहे हैं, लेकिन सदा के लिए आत्मिक दिल के स्नेह से समीपता की स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। इसलिए राखी का उत्सव बड़े उमंग उत्साह से मना रहे हैं। सदा ही मनाएंगे। बाप दादा तो सदा बच्चों के स्नेह में गीत गाते हैं, वहां मेरे दिल तक नशीन बच्चे वहां। देखो, यह उत्सव ब्राह्मण बच्चे आपस में भी मनाते हैं और साथ साथ
स्नेही, सहयोगी आत्माओं को भी बाप का मूल मंत्र, पवित्र भव, योगी भव के स्वरूप की याद भी दिलाते हैं। यह तो सब बच्चे जानते ही हैं कि पहले स्वरक्षक बनना है, फिर बाप दादा की छत्र छाया की रक्षा में पलना है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले स्वरक्षक बनना है, खुद की रक्षा खुद ही करनी है। फिर बाप दादा की छत्र छाया की रक्षा में पलना है, औरों को भी विश्व रक्षक बाप की अविनाशी रक्षा का अनुभव कराना है। ऐसी विश्व सेवा के निमित्त बनना भी कितना श्रेष्ठ भाग्य है। ऐसे सदा लवली, लकी, स्नेही, सहयोगी बच्चे सदा उत्साह में रहते, सर्व को जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते चले, खुशी का खजाना देते चले। ओम शांति। ये छोटा सा संदेश था राखी के प्रति। अब है नेक्स्ट 7 अगस्त 2007। बीती को दिल से मिटाते, स्व और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते चलो तो विजय निश्चित हुई पड़ी है। ये स्लोगन भी हो गया ना। क्या बोला बाबा ने? बीती को दिल से मिटाते, खाली मन से नहीं, स्व और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते चलो तो विजय निश्चित हुई पड़ी है। टीचर्स भट्टी के तीसरे ग्रुप में क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाप दादा के पास जाना हुआ। बाप दादा ने दूर से ही दृष्टि से सकाश दी और मैं उसी स्नेह में समाती हुई सम्मुख पहुंच गई। अभी ऐसे संदेश आते हैं क्या? भोग लगता है तो संदेश आता है, लेकिन ऐसे संदेश लेके कोई आती है क्या संदेशियां? सुना है किसी ने? पहले बाबा से संदेश लाते थे, अब भी तो ला सकते, अब क्यों नहीं लाते? हम्म, सुन रहे हैं? बाबा के संदेश जैसे ये चले हैं, अब क्यों नहीं आते? ओम शांति दीदी। हाँ। बीच में ना मुरली में ही सुना था, क्योंकि हम तो बहुत अभी आए हैं कि जाके ना वो दादियाँ पता नहीं मस्त हो जाती थी, तो इसलिए बाबा ने भी ये पाठ बंद कर दिया था कि अब जाती हैं भूख लगवा के, बस थोड़ा सा करके फिर आ जाती है। तो हमने तो ऐसे ही सुना था कि पहले ज्यादा था संदेशियों का पाठ, अब कम हो गया है। हम क्या, अब और तो बिल्कुल भी नहीं, खाली भोग लगाने के समय का हज रहता है। खाली खाली भोग ही लगाती हैं, पहले कहते थे फिर जाके वहां मस्त हो जाते हैं, तो फिर वो ना दूसरे भी सोचते हैं हम भी जाएं, हम भी ध्यान में जाएं। तो बाबा कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ध्यान में जाना भी कोई, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है ज्यादा, ये बाबा कहते थे। तो मुझे ने तो यही सुना है, पता नहीं दीदी मेरे को भी। हाँ, मतलब एक प्रश्न उठता है ना कि जैसे भाई बाबा तो आ नहीं रहे, अब बीच में भी ये बाबा का ना आने के बीच का ही है ना कि जब बाबा नहीं आते हैं तो संदेश ले आते हैं। अभी भी बाबा से संदेश ला सकते हैं। बाबा भले ही तन में ना आते हो लेकिन संदेश तो ला सकते हैं, तो क्यों नहीं लाते हैं? ओम शांति। नहीं, अब पहले जितनी पावरफुल आत्माएं भी नहीं है ना, जैसे पहले पावरफुल आत्माएं थे जिन्होंने बाबा का इतना संग किया हुआ था। हाँ। हाँ। हाँ, उषा दीदी जी बोलिए। हाँ हाँ जी, ओम शांति। जो हाँ, मुझे शांति। आत्मा को लगता है कि शुरू में यज्ञ का आरंभ करना था ना। हम्म। तो आदि में जब आरंभ किया गया यज्ञ, तो वो सब चीजों की आवश्यकता थी कि इस तरह से लाइट का पहाड़ गए तो देखा इतनी लाइट हो गई शक्तियों को, तो बाबा ने उनको अनुभव कराया।
हाँ, उस अनुभव से आत्माएँ आगे बढ़ी, जो मुझे आत्मा को लगता है, तो वह उस समय आवश्यकता थी और उतनी शक्ति भी थी, विल पावर भी थी, लोगों के अंदर समाने की शक्ति भी थी। अब वो है भी नहीं, पहले निश्चय ही नहीं है इतना जितना उन आत्माओं को बाबा ने दिलाया। हुँ? ओम शांति। जिस समय जिस सब चीज़ की आवश्यकता होती है, बाबा वही अनुभव कराता है। ये तो 2007, 8, 9, 10, 11, 12 तक के संदेश हैं। 12 तक 2012 तक तो के उस संदेश समय हैं। तक बाबा की हम लोगों ने जो दृष्टि ली, आज कहाँ मिल रही है बहन? ओम हाँ, शांति। बस वही है। यही बात है कि उन दीदी आत्माओं में ना। हाँ, दीदी बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर है ही नहीं किसी की। जो हाँ, मतलब परफेक्ट जो सुना रहे हैं, निमित्त भी हैं, 3-4 लोगों की हाँ, 3-4 मत हैं, तो उससे बहुत हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है। तो बाबा ने राइट, इसलिए वो ज्ञान में ही कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, हाँ, इसलिए। हाँ। अभी जैसे आप संदेश वो भी सुनते हो, भोग के संदेश, तो ऐसे लगता है कि अपने मन से कोई सुना रहा है। कभी-कभी ऐसा भी भ्रम लगता है। और अभी क्या है ना, मीडिया बहुत फास्ट हो गया है। मीडिया जैसे चारों ओर है ना, हर चीज के ऊपर प्रश्न उठते हैं। तो ऐसे भी कोई प्रश्न उठा सकता है कि भाई ये सब क्या चलता है यहाँ पर। वो भी है। दूसरा, बाहर का वायुमंडल जो है ना, वो बहुत नेगेटिव हो गया है। इतनी पावर चाहिए फिर उस नेगेटिव वायुमंडल में आपको ऊपर जाने की। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं अभी ओम चारों तरफ। ओम शांति। एक और बात है जो अभी हम बस 1 सेकंड की बोलेंगे कि बाबा जो है ना, समय को देख सब कार्य करता है ना? जब समय अब कहाँ जा रहा है, लोगों में उस ज्ञान सुनने की क्षमता ही नहीं है, संदेश तो छोड़ दो। ओम शांति। ओम ओम शांति। हाँ, सस्मिता बहन जी, बहुत दिन बाद मेरे आए। ओम हाँ मेरे शांति। मैं हाँ जी दीदी, ओम शांति। हम्म, मैंने हम्म, जब आए ना, हम तो पीछे आए, तो आप हम्म, जब हम मधुबन गए तो वो जो जब भोग लगता था कि कुछ हम्म, सुनते थे कि ये जो कमेंट्री सुनते थे, तो थोड़ा सा बहुत बहुत पावरफुल लगता था। वो वो तो हमारा हमारा तो प्रैक्टिकल तो किसी को नहीं देखी हूँ, लेकिन वो सुन हम्म, सुन के जानकी दादी की और बुल्चा दादी की सुन सुन के मेरे अंदर बहुत पावर आती थी। तो जब हम्म, मधुबन में जाते वो पावर फील करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम्म, क्या हुआ कि जब लोगों के साथ मिली तो चारों तरफ जो वाइब्रेशन था, जो यहाँ भी है और मधुबन भी है, चारों तरफ वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाइब्रेशन हाँ, आते आते मेरा पावर भी कम होता जा रहा है। मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लेकिन वो जो हम्म, उसको मुझे पकड़ना चाहिए। मैंने जब ढीले छोड़ देती हूँ, ढीला हो जाता है, जब पकड़ देती हूँ, पूरा जोरदार पकड़ लेती हूँ। मेरा अभी का भी एक्सपीरियंस है। तो हम्म। पहले-पहले जब सुनते थे नया लगता था, फिर सुन के बोर हो गए, ऐसे भी आ गया। तो ऐसे इस मत कहिए आप। अभी हाँ, आपकी स्थिति ठीक है ना? अभी आप तो वहां रह रहे हो सेंटर में। सेंटर में रहते हैं, लेकिन इस सेंटर में क्या होता है कि मुरली पढ़ाए नहीं, हम पढ़े नहीं पढ़ते हैं, अमृतवेला नहीं होता है। तो अरे, हाँ, ऐसा होता है, ये रियल है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मैंने तो आई थी यहाँ ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि मैंने मुरली नहीं सुनी, लेकिन मुरली पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हम मेरे लोगों के अंदर रहती हूँ। कब किसी से नहीं सुनी हूँ, ये कमेंट सुनी हूँ, जैसे आपका भी क्लास अटेंड कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं सुनी। तो मैंने लोगों को मैंने सुनाता रहा। तो मैंने तो कभी किसी से नहीं सुना, मेरे को सेंटर में रख, तो बाबा ने सुन लिया, सेंटर में रख लिया। लेकिन देखा कि सेंटर में नहीं पढ़ाते। वो दीदी जो चली गई, उसके बाद ये दीदी पूरा स्कूल, दो स्कूल है, पूरा एनगेज है। तो पढ़ाई नहीं होता है मुरली, और अमृत तो वाला भी आप नहीं करो, होगा। आप करो। आप निमित्त बनो। हम करते हैं, आपको। हम बंद नहीं किए, हम बंद नहीं किए। हम्म, 2 बजे उठते हम्म, हैं, 3 बजे, 3:30 बजे अमृत वाला बैठते हैं अकेले, हम्म। अकेले। हाँ, हाँ, पढ़ते तो हैं। वही बाबा ने कहा, इसीलिए आपको भेजा है। देखो, किसी को नहीं देखना है।
किसी को जी। भी नहीं देखना है, हमें निमित्त बनना है। बाबा क्या कहते हैं? अपने को निमित्त बना लो, कोई जी। करे नहीं करे, हमें करना है ना? जी। ताकि हमारे करने से दूसरा भी करने लगे। आप ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ कि आपके करने से सामने वायुमंडल ठीक हो जाए, जी। है ना? आप निमित्त बन के अपने को माँ समझो कि मेरे को बाबा ने भेजा है इसलिए यहाँ पर, कि मैं सब ठीक कर दूं। परिवार है ना, तो परिवार में कोई इधर उधर ऊपर नीचे होता है तो हम ठीक कर देते हैं। तो आप में बाबा ने इतनी पावर देखी, अब आपको उठाना है आगे। तो आप कर रहे जी। हो, आप ऐसे वाइब्रेशंस, ऐसे सकाश दो जो वहां पर और आत्माएं जो थोड़ा नहीं कर रही है वो भी करने लगे, उनके अंदर जागृति आए, जोश आए। सबसे अच्छी सेवा है हिम्मत दिलाना, जोश दिलाना, स्वमान जी। जागृत करना। यहाँ क्यों आए हैं हम? इतनी बड़ी बड़ी तपस्या, त्याग त्याग करके आए हैं पूरे जीवन का। उन्हें एहसास कराना उन आत्माओं को कि तुम क्या कर रहे हो। अगर हमें ऐसा दिखता भी है तो हम उनको जगाएं। देखो आपने पूरा जीवन त्याग कर दिया है, अब ये समय क्यों वेस्ट कर रहे हो? कोई अमृत वेला नहीं करता दिख रहा है, उन्हें बोलो आप बैठो मेरे साथ में। आप कितने बड़े, कितनी भाग्यवान आत्मा हो, है ना? हम्म। ये आप करिए। बाबा ने इसीलिए आपको भी, अपना उमंग उत्साह कम मत करिए आप, नहीं, नहीं, वो तो है नहीं ना? करते। थोड़ा कम लग रहा है मुझे। नहीं लग रहा है क्यों ये होता है दीदी, क्योंकि दीदी नहीं बैठती है, दीदी भी तो नहीं बैठती दीदी को नींद से। दीदी मत मानो, दीदी को और बच्ची मानो, बच्ची मानो, हाँ, और वो है भी, ना? हाँ, और हाँ वो देखो बच्ची है। मुरली, ये जो हमारा जो जो का क्लास हो रहा है, जो मुरली पढ़ रहे हैं, वो भी करने नहीं देते, बंद करवा लेते हैं। ऐसे भी होता है बात। ठीक है, चलो कोई बाद बात में नहीं। दीदी बाद आप में, हाँ, आपसे थोड़ा सा हाँ हाँ। शेयर करेंगे। मेरा तो हम्म। कभी कम नहीं होगा, हम्म। फिर भी कम हो जाता है थोड़ा थोड़ा। हाँ कम तो हो जाता है। जी, तो जी, हम अपने को क्योंकि निमित्त भाई बना बहन के ना, आप कोई सेंटर अब नहीं जैसे आता है देखो दीदी। ब्रह्मा बाबा थे, आपको तो बाप समान बनना है ना। अकेले जी। थे ब्रह्मा बाबा, जी। और अकेले ने पूरे संसार की आत्माओं को जगाया। दादियां अकेली थी, उन्होंने जगाया। हम किसी के कारण हम ना सो जाएं, जी। नहीं, नहीं। हमें तो हमें जगाना है। और जी। अभी सचिन भाई थे, उनको बाबा ने क्या कहा था? ब्राह्मणों को जगाओ। सुना ना आपने? जी। सचिन भाई को बाबा ने क्या गुप्त संदेश दिया था? ब्राह्मणों को जगाओ। कोई सोता हुआ ब्राह्मण, सोता हुआ मतलब अज्ञान निद्रा में सो गया है, या जी। उसका जोश ठंडा पड़ गया, हम निमित्त बने जगाने। ठीक है। हम्म। हाँ। आगे बढ़ते हैं। ओके। अगला संदेश है 7/8/2007 का। बीती को दिल से मिटाते, स्व और सब प्रति शुभभावना शुभकामना रखते। अच्छा ये पढ़ लिया था। आज बाप दादा के पास जाना हुआ, और बाप दादा ने दूर से ही दृष्टि से सकाश दी, और मैं उसी स्नेह में समाती हुई सम्मुख पहुंच गई। फिर तो मधुर मिलन का अनुभव आप भी सब जानते हैं। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज भी टीचर्स की भट्टी चल रही है। सभी ने दिल की याद के साथ प्रतिज्ञा भी की है कि हम परिवर्तन कर नंबर 1 बन बाबा को दिखाएंगे। बाप दादा सुनते हुए बहुत मीठा मुस्कुरा रहे थे। ऐसे लगा जैसे बाबा के नैनों में आप सभी समाये हुए थे। बाप दादा बच्चों के स्नेह में बोले, मीठी मीठी बच्चियों ने संकल्प तो बहुत बढ़िया, अच्छे से अच्छा किया है, अब वायदा निभाना पड़ेगा। हाँ बाबा कह रहे हैं वायदा निभाना पड़ेगा। बोलो, सिर्फ वायदा किया है या निभाना भी है? इसके लिए इस दृढ़ संकल्प को बार बार स्मृति स्वरूप में लाते हुए हिम्मत रख बाप की मदद का अनुभव करते रहना। बाप दादा भी आप सब आशाओं के दीपक बच्चों से यही शुभ आशा रखते हैं कि हर एक बच्चा हर समय अपने को संतुष्ट मणि समझ संतुष्ट रहे,
और संतुष्ट करना है। बहुत पावर चाहिए अपने अंदर। अगर पावरफुल नहीं हुए, शक्तिशाली नहीं हुए, तो बाहर का प्रभाव हम पर पड़ सकता है। किसी के बहकावे में आ सकते हैं। जो जैसा कर रहा है उसको देखकर अपना उमंग ठंडा कर सकते हैं। इसलिए बहुत पावरफुल चाहिए। पावरफुल माना सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, बुद्धि को समेटना और एक और लगाना, मनन शक्ति। क्योंकि वायुमंडल धीरे धीरे आप देख रहे हो, न्यूज भी हम भी देख, क्योंकि चलती है चारों ओर न्यूज, कानों में पड़ता है ना क्या हो रहा है चारों ओर, कैसी अराजकता फैलती जा रही है, कैसे आगजनी हो रही है, लड़ाइयां छिड़ रही है, धर्म की लड़ाई। जो हम पढ़ते थे बाबा के कोर्स में, ऐसा होगा ऐसा होगा, वो चल रहा है। ऐसे में पुरुषार्थ करना, आगे बढ़ना, बढ़ाना, अमृत वेला करना। वायुमंडल भारी है बाहर का, इसलिए अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना, किसी को नहीं देखना। बाबा कह रहे हैं इसके लिए मुझे स्वयं को बदलना है। ऐसा लक्ष्य रखने से, बाबा कहते हैं लास्ट में पतझड़ भी होगी, पत्ते झड़ेंगे। उन पत्ते झड़नों में हम ना हो, हमें औरों के पत्ते झड़ने से बचाना है। कल्प वृक्ष को सकाश देने वाला बनना है। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं ऐसा लक्ष्य रखने से स्वयं को मुझे बदलना है। ऐसा लक्ष्य रखने से स्वतः ही समाधान स्वरूप के लक्षण सहज आ जाएंगे और बाप को सबूत देने वाले सपूत बच्चे बन ही जाएंगे। बाप को बच्चों की मेहनत देख बहुत तरस आता है। बाप तो कहते सिर्फ हर संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क में बाप को फॉलो फादर करते चलो। जो बाप ने किया है वह हमें करना है। मेहनत की बजाय मोहब्बत में लवलीन हो, सहज डबल लाइट बन परिवर्तन का अनुभव करते चलो, तब खुशी और शक्ति का प्रत्यक्ष फल खाएंगे। बोलो फॉलो करने में होशियार हो ना, ऐसे कहते बाबा बोले। बाप दादा ने देखा सेवा के निमित्त बनी हुई मेरी दिल खुश लाडली बच्चियां, सेवा के निमित्त बनी हुई मेरी दिल खुश लाडली बच्चियां अच्छी क्वालिटी वाली है, होनहार भी है। सिर्फ बीती को दिल से मिटाते, नया उमंग नया उत्साह रखते, स्व प्रति और सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखती चले, तो निश्चित ही विजय हुई पड़ी है। समझा क्या कह रहे हैं बाबा? अब ये शुभ भावना शुभ कामना रखने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए, ऐसे ही नहीं आ जाती है शुभ भावना शुभ कामना। समझ में आ रहा है? फिर छोटी छोटी बातों से मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा कंबाइंड है, इस लव में लीन रहें तो बाप दादा समय पर मददगार बनने का अनुभव अवश्य ही कराते हैं। ठीक है, क्या है? बाप दादा कंबाइन है, इस लव में अगर लीन रहे तो बाप दादा समय पर मददगार बनने का अनुभव अवश्य ही कराते हैं। उसके बाद बाबा बोले बच्चियां बहुत बिजी रहती हैं, तो बाप दादा वतन का सैर कराएंगे। बहुत बिजी रहती है सारा दिन, तो बाबा वतन का इसको टीचर्स बत्ती को सैर कराएंगे। बस बाबा का कहना और सबका इमर्ज हो जाना। सब बहुत खुशनुमा मूड में दृष्टि से निहाल हो रही थी। फिर सबने मिलकर दिल के उद्गार का गीत गाया। बाबा ओ मीठे भाग्य विधाता बाबा, इतना भाग्य बनाएगा कौन। सबका मन खुशी में नाच रहा था। बाबा बोले चलो बच्चियों को आज बगीचे में सैर और पिकनिक कराते हैं। बस बाबा के पीछे सारा ग्रुप चल रहा था। वह भी दृश्य बहुत सुंदर था। जब बगीचे में पहुंचे तो देखा
वहां भिन्न भिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष थे। फल ऐसे लटक रहे थे जो हर एक अपने दिल पसंद को तोड़कर खा सकते थे। बाबा बोले, बच्चियां आज वतन का फल खूब खाओ। फिर तो सीन देखने की थी। सब अपनी अपनी पसंद का फल खाकर खूब मौज मना रहे थे, क्योंकि वतन के फलों की टेस्ट भी तो अलौकिक होती है ना। कैसी होती होगी। फिर सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बाबा सभी को लाइट की पहाड़ी पर ले चले, जहां बाबा के साथ सब चोटी पर बैठ गए। बाबा बोले, अब सेकंड में ज्वालामुखी स्वरूप में स्थित हो शक्तियों की किरणें फैलाओ। तो देखा, सबकी किरणें निकल एक छत्र छाया बन गई और पहाड़ी के नीचे कई विश्व की आत्माएं खड़ी थी। अब इसको विजुअलाइज करो क्या हुआ। बाबा ने कहा, सब सेकंड में ज्वालामुखी स्वरूप में स्थित हो शक्तियों की किरणें फैलाओ। ठीक है, सब फैलाने लगे तो क्या हुआ, सबकी किरणें निकल एक छत्र छाया बन गई। मतलब सबसे निकलकर एक नीचे एक जैसे छाता होता है ऐसे बन गई, और पहाड़ी के नीचे कई विश्व की आत्माएं खड़ी थी। उनके ऊपर लाइट पड़ते ही वह आत्माएं सुख चैन का अनुभव करने लगी। बाबा बोले, हे मेरे मास्टर विश्व रक्षक शिव शक्तियां, सदैव मनसा सेवा द्वारा सर्व आत्माओं को शक्ति दे सुख का शांति का अनुभव कराते रहना। सब बहुत शक्तिशाली अनुभव में लीन थे। उसके बाद बाबा ने सबको एक एक रूहे गुलाब का फूल दिया और बोले, रूहे गुलाब सदृश रूहानियत में रहना। ऐसे बाबा ने सबसे मनसा सेवा कराई और पिकनिक कराई सबकी, और उसके बाद सबको एक एक गुलाब का फूल दिया और बोले, रूहे गुलाब सदृश रूहानियत में रहना। ऐसे कहते सबको दृष्टि दे मर्ज कर दिया। उसके बाद बाबा और हम खड़े थे, तो सामने से हमारी बड़ी दादी बहुत खुशी में नाचते नाचते आकर बाबा से मिली। खुशी में नाचते नाचते। कौन सी दादी? बड़ी दादी कौन सी? प्रकाशवाणी दादी। ये 2007 का है ना ये तो। हाँ, ये 7/8/2007। और कुछ दिन बाकी है, दादी अव्यक्त हो गई थी। तो अभी हॉस्पिटल से आई थी, तो ये वतन में दिख रहा है, ये सचमुच में नहीं नाच रही है, वतन में दिख रहा है। बाबा से मिली। बाबा भी अपनी बाहों के झूले में खड़े खड़े एक तरफ झुला रहा था। दादी बाबा बाबा के बोल बड़े मधुर धुन में गीत के मुआफिक गा रही थी। बाबा ऐसे करके कुछ भी गीत के मुआफिक गा रही थी। इतने में दादी जानकी सहित सर्व दादियां भी इमर्ज हो गई। दादी को बाबा से बहलता हुआ देख सब बोले, बाबा हमारी दादी को आपने बहुत ठीक करके हमको खुश कर दिया। देखो भी अगस्त महीना ही चल रहा है और संदेश भी 7 तारीख का है, और कितने 17-18 दिन बाद दादी अव्यक्त हो गई थी। अभी ठीक लग रही है सबको कि दादी को ठीक करके आपने हमको खुश कर दिया, अभी और भी ठीक होना ही है। सभी ने दादी का हाथ पकड़कर डांस किया, और वहाँ दादी वहाँ का गीत गा रहे थे। फिर मैंने बाबा को दादी जानकी के लंदन जाने का समाचार दिया। बाबा बोले, विशेष बच्चों को विशेष निर्विघ्न बनाने का वरदान मिला हुआ है, इसलिए निर्विघ्न बनाते चलो, सर्व को बाबा के समीपता का अनुभव कराते चलो। ऐसे कहते बाबा ने सबको मर्ज कर दिया। ओम शांति, ओम शांति। भी एक संदेश और पढ़ सकते हैं कि
यहीं तक पढ़ें। ऐसा करते हैं, ये संदेश यहाँ तक पढ़कर जो होओपोनोपो वाला हमने प्रेयर करी थी वो वाली करें। हम्म, जी दीदी। ठीक है। चलो पहले वरदान पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। आज का वरदान पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? अच्छा, आशा बहन जी भी ज्वाइन है। वाह। पढ़े दीदी आज का वरदान। हाँ पढ़िए पढ़िए। बाप दादा से वरदानी हाथ हम अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधारमूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधारमूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान वो तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के व्यर्थ से भी बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चे वो बच्चों को आधारमूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। हाँ शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम ये ओरिजिनल प्रेयर जो हमारी होओपोनोपोनो वाली है वो करते हैं। सभी भ्रिकुटी के बीच एकाग्र हो जाएं और यहाँ हम शिव बाबा को, डिवाइन क्रिएटर में शिव बाबा को समझेंगे। ये 5-6 चीजों के लिए है, बीच बीच में से स्वयं के लिए और अवचेतन में हमारी पुरानी स्मृतियों के लिए, अर्थ के लिए, किसी दूसरी आत्मा के लिए, सभी को इसमें जोड़ा गया है। मगर इसको आपको खोजना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रिय डिवाइन क्रिएटर जो माता पिता और पुत्र सभी की भूमिकाओं को एक में समाहित करता है, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार या पूर्वजों ने शुरू से अब तक आपके परिवार, रिश्तेदार या पूर्वजों को हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई नुकसान पहुंचाया है तो हम विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं। ये अनुरोध सभी नकारात्मक यादों, रुकावटों, एनर्जी, वाइब्रेशंस को दूर करें, शुद्ध करें और मुक्त करें। ये नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाए। अपने अवचेतन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए मैं पूरा दिन होओपोनोपोनो के शब्दों को दोहराती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ आपसी शांति की घोषणा करती हूँ जिनका मुझ पर कर्ज है। इस क्षण मैं अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, प्यार बढ़ाती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस धारणा को छोड़ देती हूँ
कि दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे केवल वे दर्शाते हैं जो कि मैंने पिछले जन्म में उनके साथ किया होगा। भले ही क्षमा करना कठिन है, मैं अपने वर्तमान जीवन में हर उस चीज के लिए क्षमा मांगने की कोशिश करती हूँ जो मुझे नापसंद है। मैं अपने पवित्र स्थान में, अब यहाँ चेंज हुआ है, स्थान पे आ गए हैं हम। मैं अपने पवित्र स्थान में महसूस होने वाली किसी भी असुविधा के लिए और उस चुनौतीपूर्ण रिश्तों के लिए माफी मांगती हूँ जो मुझे बुरी यादों से परेशान करते हैं, स्मृतियों में आते हैं ना। उन सभी चीजों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, अपने परिवेश में नापसंद है। वर्क प्लेस में मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी कमी में योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ करे। यानी कि हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं, बाबा से हम कह रहे हैं, यानी वो परमात्मा से कह रही कि उन चीजों को निकाल दे, शुद्ध कर दे। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें, इसलिए मेरे अंदर जो ये कमियां हैं। मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यदि मेरा भौतिक शरीर चिंता, भय, उदासी, दर्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करता है, तो मैं इन्हें भी प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ और प्यार का इजहार करती हूँ और इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। यानी मेरा अंतर्मन ये भय, उदासी जैसी चीजों को छोड़ रहा है, इसलिए मैं आभारी हूँ। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ, अपनी और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। एक मिनट। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए जो मुझे चिंता और भय दिलाती हैं, उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। ये ग्रेटफुल जोड़ा गया है क्योंकि उसमें थैंक यू की जगह ग्रेटफुल था, लेकिन हमने थैंक यू भी डाल दिया है और ग्रेटफुल भी डाल दिया। प्रिय धरती माँ, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों या पूर्वजों ने आदिकाल से ही हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, किसके साथ? प्रकृति के साथ, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ये अनुरोध सभी नेगेटिव ऊर्जाओं और वाइब्रेशंस को स्पष्ट, शुद्ध, मुक्त और शुद्ध प्रकाश में बदल दे। यानी सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर दे, और ऐसा ही हो। अंत में मैं इस प्रार्थना को आपकी और मेरे दोनों के लिए, आपकी और मेरे मतलब किसी व्यक्ति के साथ जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए कह रहे हैं, आपके और मेरे दोनों के लिए भावनात्मक उपचार के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। यानी मेरे इमोशंस आपके इमोशंस तक पहुंच जाएं, उसके सब कॉन्शियस से जोड़ रहे हैं हम ऐसे कहकर। यानी उसको अगर एंजाइटी है, उसको अगर फियर है, तो मेरा खत्म हो रहा है तो उसका भी हो जाए, इसका ये मतलब है। जैसे ही आप हील होते जाते हैं, मैं उन बातों के लिए खेद व्यक्त करती हूँ जिससे आपको दुख और तकलीफ पहुंची, और मैं आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जो हैं उसके लिए मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ।
थैंक यू, आई लव यू। ये हमने अपने अंतर्मन और परमात्मा को दोनों को मिलाकर ये उसमें कहा गया है। ठीक है, और एक करते हैं अंतर्मन के लिए, अपने शरीर की हीलिंग के लिए। ठीक है, ये हमने सबकॉन्शियस माइंड से पहले बनाया था, आपको भी शायद बीच में एक बार शेयर किया था। हमारे शरीर की हीलिंग के लिए अपने अंतर्मन को कहना। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं मास्टर हीलर हूँ। मैं मास्टर रूहानी डॉक्टर हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने ही मेरे सभी अंग, नर्व्स, अभी अपने दिमाग में वो रख लो, आप किस चीज के लिए कर रहे हो शरीर में। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने ही मेरे सभी अंग, नर्व्स, मांसपेशियां, हड्डियां, स्किन, रक्त बनाया है। सब कुछ तो अंतर्मन ने बनाया है ना, जब गर्भ में होता है बच्चा। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि में असीमित उपचारक शक्ति है। क्यों? क्यों है उपचारक शक्ति? क्योंकि जो चीज बनाता है उसको पता होता है इसे कैसे ठीक किया जाए। जैसे किसी ने बल्ब का आविष्कार किया तो उसे पता है बल्ब को कैसे ठीक करना है, दूसरे को नहीं पता। आपने भोजन बनाया, आपको पता है मैंने क्या क्या डाला है उसके अंदर, दूसरे को पता है क्या आपने क्या क्या डाला है? वो तो टेस्ट करके केवल इमेजिन कर सकता है। जिसने बनाया है उसे टूल्स बनाए हैं, गाड़ी बनाई है, तो कंपनी वाले को पता है ना हमने गाड़ी कैसे बनाई है, तो उसी के पास जाते हैं ठीक कराने के लिए। इसलिए हमारे अंतर्मन को पता है उसे कैसे ठीक किया जाए। ठीक है? तो मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि में असीमित उपचारक शक्ति है, जो मेरे अस्तित्व की, यानी मेरी पूरी व्यक्तित्व की हर कोशिका को, कोशिका मतलब टिश्यूज, नर्व्स को, हड्डियों को और मांसपेशियों को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण स्वस्थ बना रही है। मैं इस उपचार के लिए धन्यवाद देती हूँ, जो मैं जानती हूँ इस समय हो रहा है। मतलब हम फील कर रहे हैं कि वो उपचार शुरू हो गया। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में असीमित शक्तियां हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय सबकॉन्शियस, आई लव यू। तो ऐसा हमने स्वीकार किया। 3-4 बनाए थे उस समय। आप किसी और के लिए भी इसमें जोड़ सकते हो, उसका नाम लेकर किसी दूसरे को करना है तो उसे भी हम जोड़ सकते हैं। चलिए, क्या करना है हमें आज? संदेश से क्या करना है? क्या करना है? क्या संदेश मिला? बिजी रहते हैं ना सभी, बाबा ने कहा, तो क्या करना है? मनसा सेवा करनी है और ज्वालामुखी स्वरूप में स्थित हो किरणें फैलानी है, जिससे सभी आत्माएं शांति और चैन का अनुभव करें। यही बाबा ने बोला ना। मेरे मास्टर विश्व रक्षक शिव शक्तियां, सदैव मनसा सेवा द्वारा सर्वात्माओं को शक्ति दे, सुख का, शांति का अनुभव कराते रहना। ये बाबा का संदेश था। ठीक है, संदेश में संदेश होता है ना, क्या कहना चाह रहे हैं बाबा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। इसकी पिक ग्रुप में भेजना। अच्छा,
अच्छा, पिक तो लिखाई मेरी ऐसी गड़बड़ है, मैं टाइप करके भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके, शांति। अच्छा, वाटर चार्ज करेंगे, वाटर चार्ज करते हैं। कर लेते दीदी, अभी तो टाइम है। हम्म, 1 मिनट हम पानी ले आए हैं। ले आइए। चलिए, सभी त्रिकुटों के बीच इतनी देर स्थित हो जाते हैं। ओके, हम्म, सभी त्रिकुटी के बीच स्थित हो जाएं, अपने पवित्र स्वरूप में बाबा से कनेक्ट हो जाएं, पवित्रता के साथ। अपने हाथों को रब करें, हाथों को रब करेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान से। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्ति। जल लेंगे हाथ में और अपनी भ्रिकुटी से, नैनों से पवित्रता की श्वेत किरणें निकलती हुई पानी में जाती हुई देखेंगे। 21 टाइम्स मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। अब इसको धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद का भाव रखते हुए जो भी इस जल को पिएगा उसका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। उन आत्माओं के विघ्न दूर होंगे, समस्याएं समाप्त होंगी, समाधान स्वरूप बनेंगे। वे आत्माएं बाबा के ज्ञान की तरफ आकर्षित होंगी। उन आत्माओं का हृदय शुद्ध होगा, आपसी मनमुटाव खत्म होगा। वे आत्माएं सहयोगी बनेंगी, बाबा के घर भोग लेने, मुरली पढ़ने जाएंगी, मधुबन बाबा के घर जाएंगी, 7 दिन का कोर्स करेंगी। वे आत्माएं स्वस्थ बनेंगी, निरोगी बनेंगी। कोई व्यसन होगा तो दूर होगा। आपसी संबंध बहुत मधुर बनेंगे। हम सब बाबा के कार्यों में सहयोगी बनेंगे। कल्याण होगा, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सविता। ओम शांति। वेलकम सभी का, जो आज जुड़े हैं सबका वेलकम। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम थैंक यू दीदी, धन्यवाद थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया पापा। ओम शांति। ओम शांति।